नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूं। दिल्ली में सत्ता की जंग अब एक नया मोड़ लेती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने आगामी चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यह बयान दिल्ली की राजनीति में हलचल मचाने वाला साबित हुआ है, लेकिन कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के ताजे बयान ने इस मुद्दे को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। संदीप दीक्षित, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, ने सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्य बनने के योग्य नहीं है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि केजरीवाल पर सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं है। दीक्षित के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि केजरीवाल जेल से बाहर तो आ सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई भी सरकारी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना उनके लिए कानूनी रूप से सही नहीं होगा। उनका मानना है कि अगर केजरीवाल ने ऐसा किया तो यह जमानत की शर्तों का उल्लंघन होगा और उन्हें फिर से जेल जाने का खतरा हो सकता। जी हां, संदीप दीक्षित का यह बयान न केवल केजरीवाल के लिए राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठाता है, बल्कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी कानूनी और रणनीतिक स्तर नई बहस को जन्म दे सकता है। आप इस आरोप को नकारने की कोशिश कर रही है और पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ कांग्रेस द्वारा किया गया एक राजनीतिक हमला है ताकि दिल्ली के चुनावी मैदान में आपको कमजोर किया जा सके। वहीं आपका यह भी कहना है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और संगठन पूरी तरह से मजबूत है और यदि वे सत्ता में आते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई और नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल ही बैठेंगे। जी हां, कांग्रेस और भाजपा के नेता इसे एक तरह से केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट से बनी हुई छवि पर हमला करने के रूप में देख रहे हैं, जिससे आपकी चुनावी आक्रामकता पर असर पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये कानूनी पेचीदगी बरकरार रहती है तो क्या आम आदमी पार्टी को किसी और चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करना पड़ेगा। हालांकि आपका मुख्य रणनीतिकरण और प्रचारक केजरीवाल ही है और पार्टी की पहचान उनकी नीतियों और कार्यशैली से जुड़ी हुई है। केजरीवाल की लोकप्रियता का आलम यह है कि दिल्ली के बहुत से मतदाता उन्हें अपनी उम्मीदों का प्रतीक मानते हैं। ऐसे में अगर उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं हो पाता तो यह पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है। जी हां, दिल्ली की राजनीति में यह समय अत्यधिक निर्णायक साबित हो सकता है। जहां आप अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं कांग्रेस और भाजपा लगातार उसकी नीतियों और नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की ओर बढ़ते हैं या पार्टी को किसी नए विकल्प की तलाश करनी पड़ेगी। क्या यह चुनाव दिल्ली की राजनीति में किसी नई राजनीतिक चाल का जन्म होगा या फिर पुराने चेहरे और नारे ही निर्णायक साबित होंगे? दिल्ली की जनता अगले कुछ महीनों में इस सवाल का जवाब देगी, जो न सिर्फ राजधानी की सियासत बल्कि देश की राजनीति में भी एक नया मोड़ ला सकता है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।